मैंने आपको समझा दिया था। और ये सब चीजें क्यों बनाई? हमने इंडिया को सर्वेजेरियन क्यों बनाया, हमने इंडिया को सोशलिस्ट क्यों बनाया, हमने इंडिया को सेकुलर क्यों बनाया, डेमोक्रेटिक क्यों बनाया और रिपब्लिक क्यों बनाया? इसके पीछे का कारण सुन लीजिए। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। ठीक है, क्यों बेटा हमने ये सारे वर्ड्स ऐसे ऐड किए जिसकी वजह से हमारे हर सिटीजन को, ठीक है बेटा, हमारे सारे सिटीजन्स को क्या मिले बेटा? जस्टिस मिले। समझ आ रहा है मेरी बात? हमें जस्टिस मिले। जस्टिस शुड बी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, आप इसका मतलब समझिए। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, इसका क्या मीनिंग है? सोशल मतलब कि irrespective of any kind of social status, ध्यान से सुनिएगा, any kind of social status। जस्टिस मतलब क्या होता है? इक्वेलिटी समझ लीजिए, इक्वेलिटी और जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को इक्वल जस्टिस या मतलब मिलना। जस्टिस समझते हो? न्याय, हिंदी में समझते हो? न्याय। ठीक है, अगर हमारे सिटीजन, इंडिया के सिटीजन में किसी भी सिटीजन के साथ कुछ ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली जो कि उसकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे बेटा? उस चीज के लिए हम लोग क्या कहेंगे? जस्टिस मिलना। ठीक है, अब जैसे हम कोर्ट जाते हैं, ठीक है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम जस्टिस के लिए कर रहे हैं ना। हम लोग क्यों जाते हैं कोर्ट? टू गेट द जस्टिस एट द राइट टाइम। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल मतलब कि किसी भी टाइप का, जैसे कोई कास्ट है या कोई एक किसी की कास्ट है, या फिर सोशल में आप समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर किसी रिलीजन से बिलोंग करता है। समझ आई मेरी बात? उस तरीके में ऐसा ना हो कि भाई किसी के साथ कोई क्राइम हुआ है और उसको बोल दो कि आप तो भाई शेड्यूल कास्ट से हो, या फिर आप उस कास्ट से हो, या फिर आप माइनॉरिटी हो, ठीक है, आपका तो ये रिलीजन है तो आपको तो हम तो आपको क्या, आपका क्यों क्राइम कंसिडर करें? ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे दो लोगों में लड़ाई हो गई, से ए और बी। ठीक है, से ए एंड बी, ये दो लोग थे। एक मिनट बेटा, एक्सक्यूज मी, हाँ, एक सेकेंड। ए एंड बी, ठीक है, फॉर समथिंग सम पर्पस, फॉर एग्जांपल आर लैंड ऑफ पीस। ठीक है, तो पीस ऑफ लैंड कह लीजिए, सॉरी फॉर मिस्टेकन। तो पीस ऑफ लैंड के लिए दे वर फाइटिंग। ठीक है, एंड वी से दैट कि ए बिलोंग्स टू रिलीजन हिंदू फॉर एग्जांपल, ऐसा जरूरी नहीं है, एंड बी बिलोंग्स टू द रिलीजन मुस्लिम। ठीक है, एंड दे वर फाइटिंग एंड एट द रिजल्ट यहाँ पर पुलिस आती है। ठीक है, और पुलिस जो करती है क्या बेटा? इन दोनों को ले जाती है अपने साथ। ठीक है, एंड यहाँ पर गलती बेटा किसकी है? फॉर एग्जाम्पल दोनों की बराबर है। ठीक है, समझ आई? क्योंकि हमारी कंट्री सेकुलर है तो हमारी कंट्री ऐसा नहीं कहेगी कि बस चलो भाई मुस्लिम को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो भाई मुस्लिम पर्सन है। ठीक है, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। ठीक है, बट हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कुछ पर्टिकुलर क्या कहते हैं, सिंपथी नहीं रखेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर जस्टिस जो है, जिसकी गलती है, जितनी गलती है, जो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ आवर कंट्री, टू गेट द इक्वल जस्टिस फॉर एवरीवन। समझ आई मेरी बात? वो सोशली, चाहे वो कास्ट को, मतलब कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों को हम लोगों को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन लिसन टू नेक्स्ट थिंग। If we are talking about next, ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सोशल जस्टिस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब इकोनॉमी में वही ए बी का सेम एग्जांपल वो लड़ रहे थे। ठीक है, तो वो लड़ते लड़ते उन्होंने कह दिया कि भाई एक में से पता चला कि एक जो है वो बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है। अच्छी फैमिली मतलब काफी रिच फैमिली। समझ आई मेरी बात? तो वैसे तो देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो ऐसा होता है, इफ यू आर रिच, इफ यू आर हैव अ सोशल स्टेटस एंड इफ यू बिलोंग टू सम इन्फ्लुएंशियल फैमिली, देन यू विल गेट सम काइंड ऑफ फेवर फ्रॉम दैट। ठीक है, बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज क्लियरली रिटन दैट कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो या फिर कोई भी इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो, उसको किसी भी तरीके का पर्टिकुलरली जस्टिस के अंदर कोई भी वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कोई अमीर है, गरीब है, या कोई रिक्शे वाला है, या फिर कोई आईएएस ऑफिसर है, जस्टिस फॉर ऑल मतलब सबके लिए सेम जस्टिस है। समझ आई मेरी बात? मतलब
अगर किसी रिक्शे वाले ने क्राइम किया है, वही सेम क्राइम किसी पॉलिटिशियन के बेटे ने किया है या पॉलिटिशियन ने किया है, तो जो पनिशमेंट होगी दैट इज इक्वल। समझ आ रही है मेरी बात? चाहे वो कितना भी अमीर है। देखो, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है, हमने तो देखा है, जब मैंने भी देखा और ऐसा नहीं होता है, बट लिखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही है। हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी यही चाहता था कि हमारी कंट्री में सबको बराबर का राइट्स मिले, बराबर की जस्टिस मिले। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल सेम कि कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, उन सब में सबको जो है बराबर वो मिलना चाहिए जस्टिस। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा लिबर्टी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम और व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी इज द फ्रीडम। देखो फ्रीडम क्या है, मैं कह दूं यू आर फ्री। ठीक है, यू आर फ्री टू डू समथिंग, एनीथिंग। तो व्हाट विल यू डू? मैं आपको बोल रही हूँ बेटा आप फ्री हो, आपको स्कूल में जाते हो, आपको स्कूल में घुसते ही आपको कहता हो कि आपको, आप लोग तो बेटा फ्री हो, आप कुछ भी करो। तो आप क्या पढ़ाई करोगे? एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, पढ़ाई क्या करोगे आप लोग? अरे मैं भी होंगे तो क्या करूंगी? खेलूंगी, इधर उधर भागूंगी, इधर फेंकूंगी उधर फेंकूंगी, टीचर की जाके चेयर पे बैठूंगी। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, अब हमारे लिए फ्री, फ्री मतलब क्या हुआ कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ ना। कुछ भी करने का मतलब मैं क्या चाहूंगी? जो मेरे नोटबुक्स है उन्हें फाड़ू, मेरी मर्जी, मैं बैग फेंक दूं उधर जाके। ठीक है, तो वो जो गाना सुना है ना, मैं ये करूं मैं वो करूं मेरी मर्जी, मैं बीच सड़क पे कुछ भी करूं मेरी मर्जी। ठीक है, तो वो वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रीडम और लिबर्टी में बहुत डिफरेंस है। हाँ जी बिल्कुल, गगन इज सेइंग मैं तो मैम गेम पीरियड ले लूंगा। वही कह रही हूँ कि आप कुछ भी करोगे। ठीक है, बट जैसे ही टर्म आती है लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी में क्या होता है कि दैट यू आर फ्री। ठीक है, बट विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ यू हैव फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन आवर कंट्री। ठीक है, आप किसी भी कंट्री के कहीं भी पार्ट में जा सकते हो, पर वहां जाके अपने दंगा नहीं करना है। ठीक है, आप जा रहे हो दूसरे स्टेट में गए, वहां पे गोलियां चढ़ा रहे हो। ठीक है कहीं भी ग्रुप में इकट्ठे हो रहे हो तो ये बैट लेके ये सब झुम झुम कर रहे हो। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हमें लिबर्टी है, हमें फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम मतलब कि प्रॉपर फ्रीडम इज अ काइंड ऑफ अ मेंटल स्टेट जिसमें आपके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लिबर्टी में क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ है, यहाँ पर ब्रीफ नहीं है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, हम लोगों को लिबर्टी है कि हम अपने थॉट्स में कुछ भी सोच सकते हैं। अपने एक्सप्रेशन, हमारी मर्जी, हमें कोई चीज, हमें अगर, मेरे को फॉर एग्जाम्पल बता दो, फ्रीडम समझ गया ना, फ्रीडम तो समझ गया, लिबर्टी में डिफरेंस समझ गया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आई हेट सलमान खान, ठीक है, आप जबरदस्ती थोड़ा ना करोगे। हमारी कंट्री में तो सलमान खान को कोई बुरा नहीं कह सकता। जैसे आपने वो कंट्री के बारे में सुना है, नॉर्थ कोरिया के बारे में, कि वहां पर अगर आप कुछ बोलते हो गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके हिसाब से, जो हम डिक्टेटरशिप में नहीं है ना, हम तो डेमोक्रेसी में है। ठीक है, तो आई डोंट वांट कि भाई मुझे सलमान खान की मूवी नहीं देखनी। ठीक है, आपके घर में आके कोई बोलता तो नहीं, आपके घर में नॉक करता है रात के टाइम, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है और बोलता है कल सलमान खान की मूवी ही देखनी है। ऐसा हुआ है ऐसे किसी के साथ? नहीं होता। ये हमारी मर्जी, हमें जो पसंद नहीं है, हमारा थॉट। ठीक है, हमारा बिलीव कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हमें मुस्लिम्स अच्छे लगते हैं, हम हिंदू अच्छे लगते हैं, हमें राजस्थानी अच्छे लगते हैं, हम बंगाली अच्छे लगते हैं, ये हमारी मर्जी, ये भी हमारा बिलीव, हमारा फेथ। मतलब हम अपनी मर्जी से किसी भी तरीके की किसी भी गॉड को अपने फेथ, अपने मर्जी से पूजा कर सकते हैं और फेथ कर सकते हैं। देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।